अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज तक की टीम इम्फाल में इस वक्त मौजूद है। फ्रंट लाइन पर महिलाएं यहां पर किस तरीके से सुरक्षा दे रही हैं अलग अलग इलाकों में, क्योंकि आज से फ्री मूवमेंट की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से की गई। ऐसे में सभी महिलाएं जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और वो लोग यहां सड़कों की सुरक्षा कर रही हैं रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पर। इसके साथ साथ यहां अगर किसी भी तरीके की कोई हिंसा करता है तो उस हिंसा से भी निजात दिलाने का कदम इनकी तरफ से बढ़ाया जा रहा है। सारी महिलाएं हैं और आप देख रहे हैं कि फ्रंट लाइन पर आकर के किस तरीके से ये देश की सुरक्षा कर रही हैं। आंतरिक सुरक्षा में इनको लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम इलाकों में खतरा काफ़ी है, फिर भी ये लोग यहाँ पर डटी रहती हैं। ये बताइए मैम कि बहुत बड़ी चुनौती होती है ऐसी जगहों पर जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है, कैसे आप लोग इसको देखती हैं? खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि मणिपुर के हालात बहुत ही ख़राब रहे हैं पिछले 2 सालों से, और एक अच्छा अभ्यास हुआ था कि हम इस माहौल को थोड़ा कम करने के लिए कॉन्वॉय मूवमेंट जो चलाया गया था, काफ़ी अच्छा अभ्यास था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद भविष्य में सफल भी हो जाएगा। लेकिन महिला दिवस के अवसर पर मैंने यहाँ जो कानकोपरी में महिलाओं को क्राउड देखा, वो अपना अलग यूटी बनाना चाहते हैं, उसकी डिमांड कर रहे थे, और अपना कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, उसकी डिमांड कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ तैनात थे। ये दौरान हमें बड़ा अजीब सा लगा कि आज महिला दिवस के उस अवसर पर उस तरफ भी महिला, इस तरफ भी महिला, लेकिन हमने किसी को हार्म नहीं किया आज, क्योंकि वो भी हमारी देश की महिलाएं हैं। और इसीलिए हमने तरीके से और अच्छा तरीके से हमने जो भी क्राउड को डिस्पोज किया है, सब कुछ ठीक रहा है, कोई घायल नहीं हुआ। बड़ी बात आपने कही, फ्री मूवमेंट को लेकर के भी एक कदम बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से। हमने देखा सड़कों पर महिलाएं बहुत सारी निकल करके आई, रोकने का प्रयास किया, लेकिन आप लोग उसी तरीके से डील भी उनको कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी तरीके से, क्योंकि वो भी महिला है और हमारे ये देश की एक महिला है, हमारे देश की, कोई दुश्मन देश की नहीं है। तो हमको उसी तरीके से सोच विचार से हमें इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप मैम बताइए कि कितना कठिन होता है ऐसी परिस्थिति में जब आप लोग यहाँ ग्राउंड पर मौजूद रहती हैं, फ्रंट लाइन पर हैं आप कानून व्यवस्था को देखने के लिए? हमें ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं, आज के दिन तो मैडम ने बताया कि बहुत ही ख़ास दिन था हमारे लिए, बट ये जो सिचुएशन था, हम भी यही चाह रहे थे कि दोनों तरफ का सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और ये जैसे पहले रहते थे वैसे ही हो जाए। इसमें हमें संघर्ष तो करना पड़ता है, बट संघर्ष के बोलते हैं ना, इसके हार के आगे जीत है। तो हम यही चाहते हैं कि इनकी जो आने जाने का जो हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया है, ये सिचुएशन जो चला है वो बहुत अच्छे स्मूथली हो जाए। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही, हार के आगे जीत है, और वो आप लोग फ्री मूवमेंट को लेकर के जिस तरीके से चला रहे हो वो ज़रूर चलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जोश हाई है आप लोगों का? हम यहाँ पे जब से तैनात हुए हैं तब से हमने कोशिश की है कि वायलेंस न हो, और वायलेंस हुआ भी नहीं है। हम महिलाओं से भी बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर चले जाइए, न वायलेंस कीजिए। हम आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए है। हम चाहते हैं कि न मैते न कुकई, सब अपने घरों में रहे, कोई ना लड़े, कोई वायलेंस होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे पीसफुली जैसे पहले रहते थे, आज से 2 से 3 साल पहले, वैसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पे हो। हम डेली ये समझाते हैं, जब भी महिलाएं आती है, खड़ी होती है, हम उनसे बात भी करते हैं कि आप लोग यहाँ पे मॉब न करे, इकट्ठा न हो, यहाँ पे आराम से अपने घर पे रहे। हम लोग हैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए, हम केवल यही समझाते हैं उनको। आज भी जैसे मॉर्निंग से करीब कितना 500-600 लेडीज अंदर की तरफ भी छिपी हुई थी, तब भी हम सुबह से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग रोड को ओपन होने दीजिए, हमारी तरफ से बार बार यही रिक्वेस्ट। लेकिन जब लास्ट में बिल्कुल कई बार लगता है कि पानी सर के ऊपर से हो गया जा रहा है और महिलाएं समझ नहीं रही है, घर नहीं जा रही है, क्योंकि मणिपुर में हमने ये देखा है कि यहाँ पे महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, कुछ भी होता है महिलाओं को आगे कर देंगे। बिल्कुल। तो एक आप लोगों के लिए चैलेंज होता है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जोश किस तरीके से आई है? आप लोग तो फ्रंट लाइन पर हैं, यहाँ फ्री मूवमेंट के लिए एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। यस सर, बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को हमारी महिलाओं की तरफ से जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारी दोनों सीनियर मैम ने आप सभी को बताया कि किस तरह से हम यहाँ पे
इस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं। डेली हमारी यहाँ ड्यूटी आती है, हम इन्हीं के साथ ड्यूटी कर रहे हैं और हम इस ड्यूटी का निर्वहन बहुत ही पीसफुली तरीके से कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि आज भी हम लोगों ने यही किया कि सबसे हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इसका निपटारा किया। और बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण तरीके से लगातार निपटारा किया जा रहा है। सीआरपीएफ की महिलाएं हैं, इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि जब भी कोई दिक्कत देश में होती है अलग अलग स्थानों में तो इनको ज़रूर भेजा जाता है। आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आप लोग यहाँ फ्रंट लाइन पर डटे हुए हैं मणिपुर में, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हमारे ड्यूटियों में हम लोग हर एक देश में, हमारा राज्य में जाकर के हम लोग ड्यूटी कर रहा है। इसमें हमको देश पहले है, कितना भी कठिन अवस्था है तो हमारा देश हमको पहले ही स्थान है। साथ साथ हम महिलाओं को भी प्रथम स्थान दे रहा है, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट लाइन में इसलिए रहा है हमारे टीम्स को लेकर के। महिलाओं को हम लोग जितने समझा सके समझा जाएंगे, उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो उसी के बाद हम लोगों ने उनको वार्निंग देने के बाद ही हम लोगों ने जो भी है इस एरिया से निकालने के लिए कोशिश किया है। महिला दिवस के बारे में भी हम लोग उनको बोला है और हमारे देश के लिए आप लोगों भी सहयोग करके आगे बढ़ना है, ये पॉइंट भी हम लोगों ने उनके साथ में रहा है। और उसके साथ में हम लोग उनको बिना कोई भी परेशानियों को सामना करने के बिना हम लोग उनको इधर से डिसमिस कर दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस का दिवस में महिलाओं की तरफ से हमारा उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने बोला है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? एक माहौल यहाँ जब बनता है ऐसा, महिलाएं सड़कों पर आ जाती, चाहे वो मैथिली समुदाय की मीराबाई भी हों या फिर कुकी समुदाय की महिलाएं सड़कों को रोकती, उस दौरान बड़ा चैलेंज रहता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसको कैसे देख रहे हैं? सर, हम लोग तो सुबह आए थे, हम लोग सोचा भी नहीं था इतना भीड़ होगा करके, तो फिर भी वो लोग जैसे भीड़ जमाया, हम उनको अच्छे से समझाए। वो जनगण मन वगैरह, भारतीय संगीत गान वगैरह, और हम भी भारत माता को मानते हैं, तो आप भी हमारा सिस्टर है। आज इतना बड़ी वुमेंस डे है, आप हमारा सिस्टर है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा शांति से शांति व्यवस्था कायम रखें और वापस चले जाएं, ज़्यादा हंगामा नहीं करना। लेकिन वो बोलते थे हम सिस्टर हैं, लेकिन उनके साथ हमारा थोड़ा ये है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं करेंगे, उनका करेंगे, उनको हम रोकेंगे, उनको मारेंगे, वो हमारे साथ ऐसे अन्याय किया, ऐसे करके बोले थे। लेकिन हमने बोला ये ठीक नहीं है, हमको समझाया, तो उनका कोई नुकसान भी नहीं किया, हमारा भी वो लोग नुकसान नहीं किया। समझाने के बाद वो लोग थोड़ा, तो यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि महिला कमांडोज जो मणिपुर में इस वक्त तैनात अलग अलग स्थानों पर किया गया है, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक मणिपुर में 6 कंपनियां जो हैं महिलाओं की यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। आज जिस तरीके का मूवमेंट चलाया गया था, फ्री मूवमेंट, यानी कोई भी जो मैतेई समुदाय का है वो आ सकता है पहाड़ी इलाकों में, या फिर जो पहाड़ी इलाके के कुकी समुदाय के लोग हैं वो वैली रीजन में आ सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं, सामान ही केवल भेजा गया है, लेकिन ये जो महिलाएं हैं इन्होंने पूरी तरीके से लोगों की सुरक्षा की, रास्ते को खोला गया और उसके साथ ही जो कॉन्वॉय जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसको भी बेहतर तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया। फ्रंट लाइन में रह करके किस तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर बना रही हैं, वो इन महिलाओं से सीखा जा सकता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके मौके पर हमारी तरफ से भी इनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मणिपुर से जितेंद्र सिंह, आज तक।